हेलो दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण से संबंधित टॉप 40 प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों चाहे पीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे सीजी स्टेट के अंदर कोई भी एग्ज़ाम हो, छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? आंसर है सी, अर्धमगधी भाषा से। दोस्तों छत्तीसगढ़ी भाषा का जन्म अर्धमगधी भाषा से हुआ है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी की किस बोली के अंतर्गत आती है? आंसर है ए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। दोस्तों छत्तीसगढ़ी भाषा हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी परिवार की बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है बी, 3 भागों में। दोस्तों छत्तीसगढ़ी परिवार की बोलियों को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा आर्य भाषा परिवार की बोली है? आंसर है डी, ए और बी दोनों। दोस्तों भत्री एवं हल्बी दोनों आर्य भाषा परिवार की बोली है। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार के उपभाषा प्राक दक्षिणी मुंडा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? आंसर है सी, खड़िया बोली। दोस्तों मुंडा भाषा परिवार के उपभाषा प्राक दक्षिणी मुंडा के अंतर्गत खड़िया बोली आती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोरकू बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? आंसर है डी, बिलासपुर क्षेत्र में। दोस्तों कोरकू बोली बिलासपुर क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोरकू कोरवा एवं खड़िया भाषा है। आंसर है ए, मुंडा भाषा की। दोस्तों मुंडा भाषा की उपभाषा कोरकू कोरवा एवं खड़िया भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? आंसर है सी, कोसली भाषा। दोस्तों छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम कोसली भाषा था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से घुरवा जनजाति की बोली कौन सी है? आंसर है ए, परजी बोली। दोस्तों घुरवा जनजाति की प्रमुख बोली परजी बोली है। हमारा अगला प्रश्न है, अबुझमड़िया भाषा बोली जाती है। आंसर है डी, ए, सभी क्षेत्र में। दंतेवाड़ा बीजापुर कोंडागांव क्षेत्र में। दोस्तों अबुझमड़िया भाषा दंतेवाड़ा बीजापुर कोंडागांव इस सभी क्षेत्र में बोले जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास कृति है। आंसर है बी, नरेंद्र वर्मा। दोस्तों छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास कृति नरेंद्र वर्मा को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं? आंसर है डी, उरांव लोग। दोस्तों कुड़ुक बोली उरांव लोग बोलते हैं। दोस्तों मुख्य रूप से झारखंड क्षेत्र में अत्यधिक उरांव लोग निवास करते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हीरू के कहानी उपन्यास का उपन्यासकार कौन है? आंसर है सी, बंशीधर पांडे। दोस्तों हीरू के कहानी उपन्यास का उपन्यासकार बंशीधर पांडे जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सादरी भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आंसर है सी, ए और बी दोनों क्षेत्रों में। दोस्तों रायगढ़ एवं जसपुर दोनों क्षेत्रों में सादरी भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सीता और लक्ष्मण की कथाओं पर आधारित है? आंसर है ए, फूलबासन। दोस्तों फूलबासन सीता और लक्ष्मण की कथाओं पर आधारित प्रमुख ग्रंथ है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शिवायन किसकी रचना है? आंसर है बी, नरसिंह दास वैष्णव का। दोस्तों शिवायन नरसिंह दास वैष्णव जी की रचना है। दोस्तों जितने भी प्रश्न आप लोगों को कराया जा रहा है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? आंसर है ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। दोस्तों छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा कृत कालिदास 1905 से छत्तीसगढ़ी नाटक की शुरुआत मानी जाती है? आंसर है डी, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। दोस्तों पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी के द्वारा कालिदास कृत 1905 से छत्तीसगढ़ी नाटक की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों छत्तीसगढ़ी नाटक की शुरुआत 1905 में पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन छत्तीसगढ़ी पाठ्यपुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है बी, श्री प्यारेलाल गुप्त। दोस्तों प्राचीन छत्तीसगढ़ी पाठ्यपुस्तक के लेखक श्री प्यारेलाल गुप्त जी हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रचना प्यारेलाल गुप्त की है? आंसर है ए, गांव के फूल घलो गोठिया थे।
हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार कौन है? आंसर है डी, बंशीधर पांडे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार बंशीधर पांडे थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया है? आंसर है डी, मुकुटधर पांडे। दोस्तों, कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण मुकुटधर पांडे जी किया है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पूजा के फूल किसकी कृति है? आंसर है ए, मुकुटधर पांडे। दोस्तों, पूजा के फूल मुकुटधर पांडे जी की कृति है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? आंसर है ए, निरुपमा शर्मा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा जी हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन है? आंसर है बी, दयाशंकर शुक्ल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार दयाशंकर शुक्ल जी हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइश के लेखक कौन है? आंसर है डी, लखनलाल गुप्त। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी उपन्यास चंदा अमृत बरसाइश के लेखक लखनलाल गुप्त जी हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दीना के अंजोर के लेखक कौन है? आंसर है ए, शिवशंकर शुक्ल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दीना के अंजोर के लेखक शिवशंकर शुक्ल जी हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? आंसर है सी, पंडित मालिकराम त्रिवेदी। दोस्तों, राम राज्य नाटक के रचनाकार पंडित मालिकराम त्रिवेदी जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गवई के गीत रचना के लेखक कौन है? आंसर है डी, बिमल पाठक। दोस्तों, गवई के गीत रचना के लेखक बिमल पाठक जी हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, तिरिया जन्म झन दे कहानी के रचनाकार कौन है? आंसर है बी, पालेश्वर शर्मा। दोस्तों, तिरिया जन्म झन दे कहानी के रचनाकार पालेश्वर शर्मा जी हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कारी अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है? आंसर है बी, अनपढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कारी अक्षर भैंस बराबर का अर्थ अनपढ़ है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कुकरी उड़ान मुहावरों का क्या अर्थ है? आंसर है बी, थोड़ी ही दूर। दोस्तों, कुकड़ी उड़ान मुहावरों का अर्थ थोड़ी ही दूर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नाक बढ़ना मुहावरों का अर्थ क्या है? आंसर है सी, प्रतिष्ठा बढ़ना। दोस्तों, नाक बढ़ना मुहावरों का अर्थ प्रतिष्ठा बढ़ना है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मुंह सुखाना मुहावरों का अर्थ क्या है? आंसर है बी, प्यास लगना। दोस्तों, मुंह सुखाना मुहावरों का अर्थ है प्यास लगना। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी मुहावरे ओ है पानी का अर्थ क्या है? आंसर है ए, छायायुक्त पदार्थ। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी मुहावरे ओ है पानी का अर्थ छायायुक्त पदार्थ है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रशासनिक शब्द प्रति व्यक्ति के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा शब्द क्या है? आंसर है ए, हमर मन के। दोस्तों, प्रशासनिक शब्द प्रति व्यक्ति के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा शब्द है हमर मन के। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी शब्द अंगार का अर्थ क्या है? आंसर है सी, आग के अंगार से पके मोटी रोटी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चाउर शब्द का अर्थ क्या है? आंसर है बी, चावल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी भाषा चाउर शब्द का अर्थ चावल है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी जनुला कारी गाय करिंदर खाए दूहते जाए पनाहते जाए का क्या अर्थ है? आंसर है ए, कुआं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ी जनुला कारी गाय करिंदर खाए दूहते जाए पनाहते जाए का हिंदी अर्थ है कुआं। दोस्तों, जितने भी प्रश्न आप लोगों को कराया गया है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है।